दोस्तों नमस्कार। आज विधानसभा इलेक्शन में सभी उम्मीदवारों के किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है। जी हाँ, लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। आज होगी उम्मीदवारों राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज। जी हाँ, विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब यानी शनिवार 23 नवंबर को सभी मतगणना क्षेत्रों में उम्मीदवार राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा पर मतदान केंद्रों में कड़े बंदोबस्त के बीच शनिवार सुबह 8 बजे से ही मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी जो टीम है वो हर क्षेत्र का जो दौरा है वो कर रही है और वहां का पूरा ब्यौरा आप तक पहुंचाने में सफल रही है। उल्लेखनीय है कि पूरे राज्य की भांति ही नागपुर जिले की 12 सीटों पर यानी कि 12 शहर और 12 जो है ग्रामीण सीटों पर महायुति व महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है। सभी दलों ने पूरे दमखम के साथ प्रचार के बाद ईवीएम मशीन के साथ ही जो भी चीजें अभी तक अपडेट्स आई है उसमें अपने अपने जो अनुभव को साझा किया है। तो कोई अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कोशिश कर रहा है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीतने चाहिए। आपको बता दूं कि मतगणना में विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए मतगणना केंद्र में बहुत ही एक स्ट्रांग रूम रखा गया है। मतगणना की तैयारी में बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो जुटे गए हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पूर्व नागपुर की जो मतगणना है वो ईश्वर देशमुख कॉलेज में शुरू है। तो हर क्षेत्र की मतगणना जो है वो अलग अलग क्षेत्र में जुटी है। कहीं सेंटर उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल का दृश्य जो है हमने आपको दिखाया और अभी ईश्वर देशमुख स्कूल का दिखाया जहां बहुत से पुलिस कर्मी जो है वो तैनात पे हैं। वहां के अपडेट्स भी हमने बताया। 6 विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो पूर्व विधानसभा का जो रिजल्ट है मतलब उसका जो फर्स्ट राउंड है वो सबसे लेट आया है। अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो सावनेर में 94, हिंगना में 120, उमरेड में 250, कामठी में 150, रामटेक में 200, दक्षिण पश्चिम में 250, दक्षिण नागपुर में 170 कर्मचारी मतगणना का काम देखेंगे और नागपुर में 200, मध्य नागपुर में 150, पश्चिम नागपुर में 280 और उत्तर नागपुर में 150 अधिकारी व पूर्व प्रशासन ने मतगणना के लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली है। हम आपको बता दें कि खुद हमारे जो कलेक्टर सर हैं विपिन इटनकर सर ने आज मतगणना केंद्र पहुंचकर वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। पोस्टल वोट की गिनती के जो टेबल है तो वहां पर भी कई लोग जो हैं सभी पर जो है वो स्ट्रांग रूम के माध्यम से बोले या फिर कैमरे के माध्यम से जो है वो नजर रखी गई है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कहाँ कौन सी स्थिति रहेगी, कौन सी खास बातें रहेगी, कितने पोल की होगी गिनती। तो पहले राउंड का जो परिणाम है वो 30 टेबल के आधार पर है जिसमें उम्मीदवार मैदान में थे 217। इनकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। पहली पाली में पूर्व मंत्री सुनील केदार, पूर्व मंत्री रमेश बंग, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र मुलक, कांग्रेस जो पार्टी के हैं विकास ठाकरे सर। तो हमको जितना भी ये आंकड़ा हमारे सामने आया है तो हमको ऐसा लगता है कि काचोल का परिणाम जो है वो सबसे पहले आया है। उत्तर नागपुर में जैसा कि हमने बताया कि 30 राउंड हुए और परिणाम आने के बाद अब तक का जो आंकड़ा है उसमें नितिन राउत जो है उनमें और मिलिंद माने में 50-50 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन पहले जैसा कि बताया गया कि मिलिंद माने आगे हैं तो अब दूसरे और तीसरे राउंड में नितिन राउत आगे आ चुके हैं। यदि विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती मैं आपको बताऊं तो 17 से 30 राउंड में होंगी। दोस्तों नागपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना का समय चूंकि सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में ही आपको जो अपडेट्स हैं वो हम पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी के माध्यम से दे रहे हैं और इस बात पर भी हम नजर रखेंगे कि सबसे पहले विधानसभा सीट का परिणाम जो है वो ओवरऑल किस क्षेत्र से सबसे पहले आएगा। मतगणना के राउंड को पैमाना को माने तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पहले काटोल विधानसभा सीट का परिणाम आएगा मतलब ग्रामीण से आएगा क्योंकि यहाँ केवल 17 राउंड की मतगणना होगी और सबसे अधिक 30 राउंड में मतगणना जो है वो उत्तर नागपुर में होगी क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो काफी ज्यादा थे। ऐसे में सबसे बाद में इसी क्षेत्र का परिणाम जो है आने की अपेक्षा है। विधानसभा में 14 से 20 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। शहर की 6 सभी विधानसभा सीटों के लिए 14-14 टेबल जो हैं वो लगाए गए हैं।
यदि मैं ग्रामीण की बात करूं तो सावनेर को छोड़कर शेष 5 विधानसभा क्षेत्र में 20 टेबलों पर वोटों की गिनती जो है होने जा रही है। काटोल के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रामटेक का परिणाम आएगा। कामठी, सावनेर, दक्षिण पश्चिम के परिणाम के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि हमने शुरू से ही आपको बताया है कि कारा न्यूज जो है आपको पल पल की अपडेट्स लाइव के माध्यम से दे रहा है। अभी हमने पहली, दूसरी और तीसरी फेरी के जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने पेश कर दिए हैं। कुछ ही देर में जो है हमारे पास चौथी फेरी के रिजल्ट्स के अपडेट्स आ रहे हैं। तो आप देखते रहिए और कारा न्यूज के लाइव स्टूडियो के साथ यानी कि मेरे यानी रूपा पंडित के साथ जुड़े रहिए।